जीनू, अगर जंकुक नहीं चाहता शादी करना तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मेरी तुम हो। खुद तो शादी करके 3 बच्चे पैदा कर लिए और तुम चाहते हो मेरा बच्चा कवारा रहे। ये मैं कतई नहीं होने दूंगी। अब ज्यादा बकर बकर करने की जरूरत नहीं है, जो बस आता ही होगा। जीनू बेब, देखो मैं आ गया। तो इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत है? दिख रहा है मुझे, मैं अंधी नहीं हूँ। क्या जीनू यार, ऐसे वेलकम कौन करता है अपने फ्रेंड का? मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब तो हो गई। अब बता, मैंने तुझे जो कहा था वो तूने किया? पर जीनू, जंकुक मानेगा क्या? ताए एक गांव की लड़की है और उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। वाओ, तुमने एक लड़की पसंद करी, वो भी गांव की। तुम्हें लगता है जंकुक कभी मानेगा? हाँ तो गांव की है तो क्या वो लड़की नहीं है? और रही बात शादी की, तो जंकुक तो क्या, उसका बाप भी करेगा। 有人，जिन और आरएम दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और इनके 2 बच्चे हैं, जंकुक और सुगा। और जेहोप इनका कॉलेज फ्रेंड है। मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूँ। लेकिन मिस्टर जियोन सर, जिन मैम का कॉल आ रहा है और वो आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती हैं। ओके लिसा, मैं अभी उनसे बात कर लूंगा। जियोन जंकुक, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। जंकुक का नेचर काफी ज्यादा रूड है, लेकिन दिल से वो सॉफ्ट रहता है और लीसा उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। हे प्रभु, अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं खाना पीना डबल कर दूंगी। मेरा मतलब छोड़ दूंगी और भूल जाना कि तेरी कोई माँ है। निकम्मे कहीं के, अभी से भूल गया। जीनू अपनी जिद पर अड़ी रहती है और जंकुक को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ही लेती है। जीनू, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें वहाँ पर टाइम से भी पहुँचना है। तू बोल तो सही रहा है, पर पता नहीं ये तीनों कहाँ पर रह गए। मॉम, चलिए मैं आ गया। तू तो आ गया, पर वो दोनों कहाँ हैं? तभी वहाँ पर जंकुक और आरएम भी आ जाते हैं। सुगा जंकुक का छोटा भाई है और ये अभी कॉलेज में पढ़ता है। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जिमिन, वो लोग बस आते ही होंगे और तू है कि अभी तक रेडी नहीं हुई। मॉम, आप ये बात सुबह से 20 बार बोल चुकी हो। मैं जानती हूँ जिमिन, पर मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़ हो। रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं होगा। जेनी एक छोटे से गांव में रहती है अपनी दोनों डॉटर के साथ और इसके हस्बैंड की डेथ काफी पहले हो चुकी है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पर आने में? वो क्या है ना, अभी बारिश का मौसम है तो रास्ते काफी ज्यादा खराब हैं। अरे नहीं बहन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये है मेरा बड़ा बेटा जंकुक। हेलो आंटी। और ये छोटा बेटा सुगा। हेलो आंटी। हेलो बेटा। सडनली वहाँ पर आयु आ जाती है और आयु ताई और जिमिन की बुआ है और उनके साथ ही रहती है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग जी? ये आयु हैं, ताई और जिमिन की बुआ जी, और ये हमारे साथ ही रहती हैं। माफ कीजिएगा, मगर मैंने आपको इससे पहले यहाँ पर नहीं देखा। वो क्या है ना, कुछ दिनों से हम यहाँ
ब्यूटीफुल लड़की आज तक नहीं मिली। आयु जी, जेहोब जी, आयु जी। कुछ टाइम बाद ते और जिमिन भी आ जाती हैं। शोला है ये दिन मेरा, अरे देखो तुम पास ना आना। आओ बेटा ताई, ये ताई है और ये जिमिन, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। ये लंगूर मुझे अपना अंगूर समझ के क्यों घूर रहा है? सच में आपकी दोनों डॉटर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। बेटा सुगा, यहाँ पर दाल नहीं गलेगी। इसके गांव में काफी चर्चे हैं, 20 लड़कों के सिर तोड़ चुकी है। क्या इसका मतलब ये गांव की नंबर 1 गुंडी है? लेकिन इसे देख के तो नहीं लगता ये इतनी डेंजरस भी हो सकती है। जीनू ने बिल्कुल सही कहा। हमें ताए बहुत पसंद है। जंकुक, अगर तुम चाहो तो ताए से अकेले में बात कर सकते हो। नो डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे। बधाई हो आप सबको हमारी तरफ से। अब तो मिलना होता ही रहेगा। आयु जी, जी जेहोब जी। ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है। बेटा जंकुक, ख्याल रखना मेरी ते का। वो काफी ज्यादा मासूम है। डोंट वरी, अब वो मेरी वाइफ है और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब हम लोगों को निकलना चाहिए, काफी टाइम हो चुका है। दी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। जिमिना, मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। तू अपना और मॉम का ख्याल रखना। बुआ, आप भी अपना ख्याल रखना। ताई, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। उस टाइम बाद वो लोग सबको बाय बोल के सियोल के लिए निकल जाते हैं। ताई बेटा, तू काफी ज्यादा थक चुकी है ना? जा, तू जाके रूम में रेस्ट कर ले। ओके मॉम। ये रूम तो कितना बड़ा है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। जंकुक सीधे वॉशरूम में चला जाता है। अब हम क्या करें? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? तुम अभी तक जाग रही हो? सो जाओ, काफी टाइम हो चुका है। मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सो जाइए, हम वहाँ पर सो जाएंगे। मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं वहाँ पर मैनेज कर लूंगा। पर आप वहाँ पर अच्छे से सो नहीं पाएंगे, आपको परेशानी होगी। और हमारी मॉम ने कहा था अपने पति का ध्यान रखना, उन्हें परेशान मत करना। फिर तो तुम्हारी मॉम ने ये भी बोला होगा अपने पति की सारी बातों को मानना। हाँ, ये भी बोला था। अब ज्यादा बकवास ना करते हुए चुपचाप यहाँ पर ही सो जाओ। मैं जाके वहाँ पर सो जाता हूँ। उसके बाद ते चुपचाप बेड पे लेट जाती है
और जंकुक जाके सोफे पे लेट जाता है। अब इसे कैसे पहनते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम सही बोलती थी, हमें इसे पहनना सीख लेना चाहिए था। सडनली वहां पर जंकुक आ जाता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मॉम तुम्हें बुला रही हैं, तो जल्दी आना। क्या मॉम हमें बुला रही हैं? पर हम कैसे जाएंगे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे कैसे पहनते हैं? क्या तुम्हें इसे पहनना नहीं आता? मुझे तो लगा तुम्हें आता होगा। हम इसे नहीं पहन सकते क्योंकि हमें नहीं आता। मॉम ने तो हमसे कहा था, पर हमने ही कभी ट्राई नहीं किया। तुम यहाँ पर ही रहना, मैं मॉम को अभी बुलाता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगी। प्लीज आप मॉम को मत बुलाइए, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। हमें ये तक नहीं आता। क्या आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते? क्या? पर मैं कैसे? मुझे नहीं आता। प्लीज जंकुक। उसके बाद जंकुक मोबाइल पे देख के टाई को साड़ी पहनाने का ट्राई करता है। पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे, तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी। हो गया, अब मैं चलता हूँ, तुम भी आ जाना। जंकुक वहां से चला जाता है और कुछ टाइम बाद ते भी आ जाती है। भाभी, सच में आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अगर भाई नहीं मानते तो पक्का मैं आपसे शादी कर लेता। मॉम, क्या मैं आप सबके लिए कुछ बना दूं? अरे नहीं बेटा ताई, अभी कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुझे कहूंगी तब बना देना। ओके? ओके मॉम। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या? कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। अभी अभी शादी हुई है और अभी तो ऑफिस जाएगा? मॉम, इसका क्या मतलब है? शादी हो गई तो क्या मैं ऑफिस जाना छोड़ दूँ? और वैसे भी आज मेरी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जंकुक ऑफिस चला जाता है। क्यों नहीं? ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं तो बस इस घर की नौकरानी हूँ। आ जाओ और चूस लो मेरा खून। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मॉम, क्या हुआ? और आप किसके साथ बात कर रही थी? कौन आने वाला है? ताई, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। जंकुक की बुआ, मतलब आरम की बहन, वो आने वाली है। मॉम, ये तो अच्छा है। तू नहीं जानती है, एक नंबर की चुड़ैल है, आते ही अपना हुक्म चलाना शुरू कर देगी। ये क्या हो रहा है मुझे? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। मॉम सही बोलती है, इतना भी काम नहीं करना चाहिए। जीनू डार्लिंग, कहाँ हो तुम? देखो, मैं घर आ गया। लो, आ गया बीबी का गुलाम। एक सेकंड बिना जीनू डार्लिंग के भी रह लिया कर। मैं तुझसे मिलने इतनी दूर से आई हूँ और तुझे अभी भी जीनू डार्लिंग की पड़ी है। शर्मीली, तू कब आई? सच में मैंने तुझे बहुत मिस किया। अब बस भी कर मेरे भाई, अब क्या रुलाएगा? पर तू अकेली क्यों आई? मुझे कह दिया होता, मैं तुझे ले आता। तू तो रहने ही दे। अगर मैं तेरे चक्कर में रहती ना तो मैं बुढ़ी पड़ जाती, इसीलिए मैं खुद ही आ गई। बोल तो ऐसे रही जैसे 5 साल की दूध पीती बच्ची हो। बुढ़ी तो दिखती है। वैसे मुझे इस जीनू से ये उम्मीद तो नहीं थी, पर सच में इसने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम किया है, कुकी की शादी ताई के साथ करा के। ताई सच में एक बहुत अच्छी लड़की है, वरना मुझे
शर्मीली आरएम की ट्विन सिस्टर है जो आरएम से 10 मिनट बड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है। शर्मीली, मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं बाद में आऊंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा हमसे भी मिल लीजिए राजा जी। हाँ हॉबी अंकल, आइए ना। वैसे भी बुआ ने आपको कुछ ज्यादा ही मिस किया है ना बुआ? हाँ हॉबी, मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। क्या सच में? क्या हुआ, आज आपने डिनर नहीं किया था? क्या हम आपके लिए खाना ले आए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खाना खाने का। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डोंट वरी ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाके सो जाओ। आप चाहें तो यहाँ पर आके सो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने देखा था आप वहाँ पर अच्छे से सो नहीं पा रहे थे। जंकुक और कुछ नहीं कहता और चुपचाप आके बेड के दूसरे साइड लेट जाता है बिकॉज जंकुक सच में वहाँ पर अच्छे से सो नहीं पा रहा था। आंटी, आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है। जिमिन बिल्कुल सही बोल रही है, ये घर बहुत ब्यूटीफुल है। आज से ये घर आप दोनों का भी है, तो आप दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। एक्चुअली मैं और आरएम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ताई बिल्कुल अकेली हो जाएगी और जंकुक तो हमेशा ऑफिस में रहता है, इसीलिए मैंने सोचा अगर आप दोनों यहाँ पर रहेंगे तो वो खुद को अकेला फील नहीं करेगी। जिमिन, बातें बाद में करना, चलो पहले सब लोग खाना खा लेते हैं। Sorry ass DJ. तू पूरे घर में ये नंगा पुंगा बन के क्यों घूम रहा है? मॉम, ये आजकल का फैशन है, आप नहीं समझोगी। मेरी तो इंसल्ट हो गई, वो भी सबके सामने, स्पेशली जिमिन के सामने। नहीं। जिन और आरएम कोरिया से निकल जाते हैं। आयु जी, सियोल क्या चीज है, हम तो आपको पूरा कोरिया घुमा दें। और वैसे भी घूमना तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो आपको पटाना है। जी होप जी, आप भी ना कुछ भी। ए भाई बस करो ना तुम दोनों, कब से तुम दोनों ने जी होप जी आयु जी लगा के रखा है। मेरे दिमाग का तो दही बन चुका है। अगर तुम दोनों ने अपनी बकवास बंद नहीं की तो तुम दोनों का जी ऐसा तोड़ूंगी फिर कभी जोड़ नहीं पाओगे। ताए, कहाँ हो तुम? आप आ गए? आज आप इतनी जल्दी आ गए? वाओ, क्या माल है यार। आई मीन हेलो भाभी, मैं जंकुक का फ्रेंड हूँ, इनबू। ताए, ये मेरा फ्रेंड है इनबू। हेलो ताए, मैं भी जंकुक की कॉलेज फ्रेंड हूँ, नैन्सी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आइए ना, आप लोग अंदर आइए। वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ टाइम बाद नैन्सी और इनबू वहाँ से चले जाते हैं। सुनिए जी, क्या आप हमें बताएंगे ये माल क्या होता है? क्या माल? ताए, वो क्या है ना, अब क्या बोलूं इसे? ताए, जो एक अच्छा इंसान होता है, सबकी केयर करता है, उसे ही माल बोलते हैं। क्या? फिर तो आप भी बहुत अच्छे माल हो जी। शाबाश। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं ताए, ऐसा नहीं है, वो मैं तो बस ऐसे ही। क्या सच में ये इतनी इनोसेंट है? जिमिन, तुम्हारा कोई
बॉयफ्रेंड है क्या? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई नो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, है ना? अरे चुप कर जा बांगड़ बिल्ली, पहले गिन तो लेने दे कितने सारे थे। जिमिन, सुगा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन, तुम्हें ताई कब से बुला रही है? ओके जीजू, मैं अभी जाती हूँ। और तू घर पे क्या करता रहता है? अब तो तेरा कॉलेज भी नहीं है, चुपचाप आज ऑफिस आ जाना, ओके? क्या ऑफिस? ओके भाई, आ जाऊंगा। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। दी, ये आप क्या बोल रही हो? आपकी शादी को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और अभी तक जीजू ने आपको एक किस तक नहीं किया। आपने कुछ किया क्यों नहीं? वैसे मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। जिमिन, ये तो क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दी, आप इतना इनोसेंट क्यों हो? आपको खुद पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिससे जीजू आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जिमिन, पर अगर उन्हें ये सब पसंद नहीं आया और वो नाराज हो गए तो? कम ऑन दी, इससे कोई भी हस्बैंड नाराज नहीं होता। इनफैक्ट उसे अच्छा लगता है। वो लड़की जो आई थी, क्या नाम था उसका? नैंसी। देखा नहीं आपने? कितनी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस में थी और जीजू से कितना चिपक रही थी। पर आपको इससे क्या? तू भी ना कुछ भी बोली जा रही है। और वैसे भी वो तो इनकी दोस्त थी ना। आपका ना कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और जैसा मैं आपको बोलूंगी आपको वो सब करना पड़ेगा, ओके? पहले तो ताए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती वो सब करने के लिए, मगर जिमिन उसे रेडी कर ही लेती है। आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ताई कोई आंसर नहीं करती, तभी जंकुक ताई की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। ताई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या पहना है तुमने? तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हो। पर आपको तो ऐसे ही कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद है ना? ये तुमसे किसने कहा मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद है? क्या हुआ? अब तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। हम जानते हैं आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते और आपने ये शादी बस मॉम के लिए की है। ताए, प्लीज चुप हो जाओ। और ये किसने कहा तुमसे मैं तुम्हें लाइक नहीं करता? अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो क्या कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी करता क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, बिकॉज तुम सबसे अलग हो। ताई, भले ही तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ना सही, पर मेरे लिए हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहनती हो, बिकॉज तुम कुछ भी पहनो सब में ब्यूटीफुली दिखती हो। मेरे लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। और क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? ताई को देख के जंकुक समझ जाता है ताई भी जंकुक के लिए वही फील रखती है जो जंकुक ताई के लिए रखता है। I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just watch your business प्लीज थोड़ा धीरे करिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आफ्टर 2 इयर्स जिमिन और सुगा की शादी हो जाती है और जेहोप और आयु की भी।
और अब देखो का एक छोटा सा बेबी भी होता है। जिमिन प्लीज चलो ना बेबी, थोड़ा सा रोमांस करते हैं। ओ रियली, थोड़ा सा? लगता है तुम भूल चुके हो, कल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे शॉपिंग पे ले जाओगे, पर लेके नहीं गए। तो अब यहीं पड़े रहो, और अगर तुमने मेरे पीछे आने का ट्राई किया तो तुम्हारे हाथ पैर के साथ साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी, समझे? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम्हें यहाँ पर छोड़ के मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ, जबकि तुम इतना ब्यूटीफुल हो। और वैसे भी बेबी के बाद मेरी बारी है ना बेबी? A few moments later.